उसका इस समय हम निकालेंगे मलाकी किताब और उसका तीसरा अध्याय। हाँ, उसका 16 पद जो है पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ लिखा है सब यहोवा के का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। कितने बातें करी? कोई बड़े नेताओं के समूह ने बात करी, कोई बड़े जो लोग यहाँ रोड में चौपट्टे में जमा हो जाते हैं उनने बात करी। किसने बात करी? यहोवा के भय मानने वालों ने। आप ध्यान दीजिए बाइबल के ऊपर, बाइबल किस बात को लिखती है और क्या बात को वो बताना चाहती है। बहुत सारे लोग संसार में बात करते हैं, दोस्त लोग बात करते हैं, सही लोग बात करते हैं, परिवार के लोग बात करते हैं, आप जिनके घर में जाते हो आप उनसे बात करते हैं। और ये जो बातें हैं, ये बातें किसी न किसी कार्य को उत्पन्न करती हैं। और आप देखेंगे कि कई प्रकार की बातें कई प्रकार के लोगों से अलग अलग तरीके से की जाती है। लेकिन यहाँ पर बाइबल एक बात को बताती है, और वो ये बात को बताती है कि पहला शब्द है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात। शुरुआत है यहोवा का भय मानने वालों ने। आपको पता है परमेश्वर किसकी सुनता है? कई बार हम बोलते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना करे, परमेश्वर ने हमारी बात को नहीं। हमारे मन में बार बार ये सवाल उठता है कई बार जब हम खूब प्रार्थना करते हैं, खूब चीजों के लिए, कोई चीज के लिए, कोई समस्या के लिए, और जब वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। कलीसियाई रूप से हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, किसी और प्रभु के लागू दासों को बताते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना। बेटा वो इधर आगे और आगे ऐसी बात नहीं। यहाँ पर जो प्रार्थनाएं, यहाँ पर जो बातें, कई बार कई लोग क्या करते हैं? केवल मुंह से बात करते हैं और उनका पूरा कई बार बात करते हैं, अरे हम ऐसी बात कर रहे हैं, देखो आज परमेश्वर ने क्या किया। कई बार हम अपने घर में परिवार वालों के साथ बैठ के क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, चलो ना अपने को ऐसा काम करना है, प्लानिंग करते हैं। और क्या होता है? वो प्लानिंग अपने मन से पूरी हो जाती है। लेकिन मैं इससे भी बढ़कर एक बात बताता हूँ, और वो बात यह है कि यहोवा के भय मानने वाले जब बातें करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यहोवा के भय मानने वाले, जो परमेश्वर के भय मानने वाले जब बातें करते हैं, और कैसे करते हैं? आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता है, सुनता था, लिखा है। परमेश्वर उनकी बातों को क्या करता है? सुनता है। परमेश्वर सुनता है। किसकी बात को सुनता है? इसके सिवा कोई बात नहीं। किसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, किसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। सुनिए यरूशलेम की में पतरस को क्या किए? पकड़ लिए, जेल के अंदर। और ये जो यहोवा का भय मानने वाले थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, क्या किए इनने? एक कमरे के अंदर में घुसे और कमरे को लगाया उनने, और वहां क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। एक दूसरे को बताए होंगे ना कि प्रभु के जन को पकड़ ली, चलो प्रार्थना कर। वहां बाइबल में लिखा है, इसके पहले कि वो प्रार्थना करते हैं, उसके पहले ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का बड़ा भय उनके ऊपर छा गया। बोलो यीशु मसीह की क्या लिखा है? परमेश्वर, जो कलीसिया में लोग आते थे, जो जुड़ते जाते थे, वहां बाइबल में ऐसा लिखा है
परमेश्वर का बड़ा भय उन पर छा गया। छा गया। सुनिएगा, वो परमेश्वर के भय के अधीनता में आता। ये जो परमेश्वर का भय है, ये उसके आदर की बात है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जीने की बात है। यहाँ लिखा है परमेश्वर का भय मानने वाले क्या करते थे? आपस में बातें करते थे, और परमेश्वर क्या करता था? उनकी बात को ध्यान धरकर सुनता था। कैसे थे? कैसे कैसे? ध्यान धरकर। आप भय मानो वो ध्यान देगा। सुनो, आप भय मानो वो ध्यान देगा, और आप बोलो हाँ हमारा प्रभु ठीक है, दयालु है, हमको जैसा लगता है वैसा करेंगे, तो भी फिर कोई ध्यान नहीं है। आपके ऊपर उस पर ध्यान कब रहेगा? विश्वासी हो आप, अच्छी बात। पास्टर हो आप, अच्छी बात। 40 साल से हो आप प्रभु में, अच्छी बात है। मैं 25 साल से हूँ, अच्छी बात है। लेकिन इससे कुछ होने वाला परमेश्वर को किसका ध्यान है? बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। एक जगह ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। अब ये बात को यहाँ पर रहते काम में ऐसा लिखा है कि वो जो लोग कलीसिया में आके मिल गए, बाइबल में लिखा है उनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा भय छा गए। बड़ा भय। आपको पता है, एक आदमी जब समर्पण करता है, जब परमेश्वर में आता है ना, बोलता है कि प्रभु अब मैं तेरे के अनुसार रहूंगा, संसार कैसा भी रहे, मेरे घर के लोग कैसे भी रहे, मेरे मोहल्ले वाले कैसे भी रहे, मेरे पड़ोसी कैसे भी रहे, मैं तेरे अनुसार ही जिंदगी जीऊंगा। आपको पता है, तब उसका कनेक्शन संसार से करता है। संसार से कनेक्शन। आप परमेश्वर का भय मानने वाला ऐसा कैसे कोई काम कर सकता है कि संसार को पसंद आ रहा है उस काम को भी वो कर ले, और परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको क्या करे? वो संसार को जो उसको जो पसंद आ रहा है, संसार के अनुसार जो है, उसके अनुसार यदि वो अपने जीवन को जीने लगा, तो उसके जीवन के अंदर से परमेश्वर का भय क्या होगा?